हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अभी पौधों में ना पानी लगाया है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा देते हैं कि मैंने पौधों में पानी लगा दिया है। ये देखिए, और सूर्य भगवान ने हमको दर्शन भी दे दिए हैं। आप देख सकते हो, सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं और आप हमारी वो देख सकते हो फुलवाड़ी जो है किस तरह की हो रखी है। तो अभी सभी ना फुलवाड़ी मेरी जो जितनी भी मैंने लगाई हैं सभी हरी भरी हो रही हैं और गुलाब से भी ना नई पत्तियां निकलने लगी हैं। कुछ तो निकल भी आई हैं, कुछ निकल रही हैं। और जब से मैं इसको लेकर के आई हूँ उसके बाद से ना 2 फूल भी इस पर खिले हैं। एक तो बहुत छोटा सा ही खिला था, लेकिन अभी एक तो काफ़ी बड़ा है और ये अच्छा खासा खिला था, जितना कि खिलना चाहिए उतना खिला था। लेकिन दूसरा बहुत छोटा सा था। और देखिए सूर्य भगवान किस तरह से यहाँ पर हमें चमक रहे हैं और हमारे बरामदे से और किचन से सीधा हमें ना सूर्य भगवान दर्शन देते हैं। अगर मैं किचन में चाय बना रही हूँ तो ये वहीं से दिख जाते हैं। कुछ इस तरह से हमारे किचन का मुँह है। अनुष्का के पापा जी भी अभी घर पर ही हैं, गाड़ी भी खड़ी हुई है। और मैं तभी ना ये बनाने लगी थी व्लॉग। मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। मौसम इस तरह का हो रहा है और सुबह में जैसे ही धूप निकली ना बिल्कुल बिल्कुल भी वो हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा ये धूप कहाँ से निकल आई, क्योंकि धूप ना अच्छी नहीं लग रही है। इस टाइम पर बरसात होती रहे तो सही है। और अभी यहाँ पर ना ये मेज़ भी रखी हुई है जिस पर रात को कान्हा जी सोते हैं ना, वो रखी हुई है यहीं पर। अभी इसको भी उठाऊंगी। अभी तो ना सभी सामान ऐसे ही फैला हुआ है। और यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, जिसकी बनानी है मुझे चाय, क्योंकि फ्रीज से निकाल करके एकदम से ठंडे ही दूध में चाय की पत्ती चीनी डाल देते हैं तो वो फट जाता है। इसलिए फिर मैंने ना पहले इसको बॉईल किया है, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। और चाय देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है। इसका कलर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है। तो अभी यहाँ पर चाय बन रही है और चाय वगैरह देने के बाद अनुष्का के पापा जी को, अनुष्का को, दोनों को चाय दी जल्दी जल्दी से ना। सुबह में तो बड़ी जल्दी जल्दी रहती है, क्योंकि स्कूल के टाइम पर बस का थोड़ा सा रहता है कि जल्दी से काम करें, कहीं ऐसा ना हो बस ना निकल जाए। तो मैंने वही किया और गुड़िया रानी को लंच बनाया, अनुष्का के पापा जी को नाश्ता कराया। चाय दोनों को ना मैं कटोरे में ठंडा कर देती हूँ, क्योंकि जिससे वो वैसे भी अनुष्का के पापा जी ना ज़्यादा गर्म चाय पीते नहीं, और गर्म तो वो कोई भी चीज़ नहीं खाना पसंद करते। वो थोड़ा सा ठंडी हो तभी खा पाते हैं। और एक मैं हूँ कि मुझे चाय भी गर्म चाहिए, मुझे खाना भी गर्म चाहिए, मुझे सारी चीज़ें गर्म ही चाहिए। मुझे ना ठंडी चीज़ें खाने में मन नहीं लगता, ना ही मुझे वो अच्छी लगती हैं। अपनी अपनी पसंद होती है, उनका मन है तो वो ठंडी ही चाय पीते हैं, वो गर्म नहीं पीते। और चाय तो वो बहुत कम ही पीते हैं, सुबह में बस 1 कप चाय पीते हैं, बाकी वो फिर चाय नहीं पीते हैं। कभी उनके सर में दर्द हो गया या कोई उनको जुकाम हो रखा है, कुछ प्रॉब्लम है, तब उनको मैं चाय बना दूँ, वो एक अलग बात है। बाकी वो वैसे नहीं पीते हैं जैसे कि मैं पीती हूँ, कि शाम के टाइम में भी चाय, सुबह के टाइम में भी चाय और नाश्ते के साथ भी चाय। मेरी 3 चाय तो ना हो ही जाती हैं, 3 तो मेरी हो ही जाती हैं। और सर्दियाँ होती हैं तो एक आधा चाय और भी एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में तो होता है ना कि चलो खाने के साथ भी थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। कभी मन नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ सर्दी लग गई है, जुकाम वगैरह हो रखा है, तो फिर खाने के साथ भी चाय ले लेते हैं। तो सर्दियों में ना थोड़ी सी ज़्यादा ही चाय हो जाती है। अब भी यहाँ पर ना मैंने धुल दिया है और धुलने के बाद फिर मैं सीधा अंदर आ गई हूँ। और सर्दियों का भी मौसम ना क्या मौसम होता है ना। जैसे कि सर्दियों की चीज़ें जो हम गर्मियों में सोचते हैं ना, सर्दियों की चीज़ें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि मूंगफली चलती हैं आराम से कंबल में बैठ कर के, और मैं तो एक पॉलीथीन ले लेती हूँ, उसमें छिलके रखती रहती हूँ, और एक पॉलीथीन में मूंगफली रहती ही है और आराम से मूंगफली खाते हैं। और मुझे ना गुड़ के साथ मूंगफली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़ के साथ मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो मूंगफली की गज्जक भी आती है, लेकिन मुझे गुड़ के साथ बहुत पसंद है मूंगफली। बाकी तो सबकी अपनी पसंद ही होती है ना। तो अच्छा लगता है। वो सर्दियों का मौसम सोचते हैं, और उस सर्दियों के मौसम में तो ना सब्ज़ी बहुत हरी भरी चलती है। बथुआ, मेथी, पालक, सरसों, है ना, सरसों का साग बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं मुझे बहुत पसंद है सरसों का साग। अब पहले जैसी चीज़ें तो नहीं रही हैं कि पहले की तरह सरसों का साग हम
जैसे बनाएं। तो पहले तो ना मम्मी मिट्टी की हांडी में बनाया करती थी साग चूल्हे पर, तो उसका तो ना एक अलग ही स्वाद आता था। अब चाहे कुकर में क्या होता है, वो बनता नहीं है, वो ना उबलता है, वो बस उबल के रख जाता है। बाकी बनता तो वो धीरे धीरे, अगर उसको चूल्हे पर बनाए मिट्टी के पर और मिट्टी की हांडी लें उसमें बनाए, उसका स्वाद जो आएगा ना वो क्या ही बताऊँ। और अब तो ना फिर दोबारा से मिट्टी के बर्तन चलने लगे हैं, मैंने देखे हैं, वीडियो में भी देखे हैं, मैंने बाज़ारों में भी देखे हैं। मैं तो सोच रही हूँ एक मिट्टी का ना 1-2 बर्तन मैं भी ले लूँ, और उसमें ना जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ, उसका भी बोल रही थी कि मम्मा अब ना फिर से चलने लगे हैं ये, आप भी ले लो। तो देखते, अब पता नहीं गैस पर कैसे चलेंगे कैसे नहीं। वैसे गैस पर मैंने चलाते हुए देखे हैं वीडियो में, तो चल तो जाएंगे, जब वो चलाते हैं तो हम भी चला सकते हैं। पर वो ना चीज़ें, मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं वो मिट्टी के चूल्हे पर ज़्यादा अच्छी रहती हैं। मैंने तो ना मिट्टी की कढ़ाई भी देखी है, मिट्टी के वो भी देखा है, क्या बोलते हैं, कढ़ाई और हांडी तो होती है मिट्टी की, और भी कुछ चीज़ें होती होंगी, ऐसा तो नहीं है जब चल रही हैं। तो मन हो रहा है मेरा भी कि मैं मिट्टी के बर्तन लूँ कुछ और उसमें उनमें खाना बनाऊँ। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इधर पोछा लगाने के लिए। अंदर तो मैंने लगा दिया है, जो हमारा बेडरूम है उसमें मैंने पोछा लगा दिया है, और अभी मैं इधर की साइड आ गई हूँ। और ये चारपाई है ना, इसके बीच से ना पोछाई को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले मैं इधर से निकालती हूँ, फिर मैं उधर से निकालती हूँ, और सबके बाद ना फिर मैं बालकोनी में निकालती हूँ, क्योंकि मतलब पूरे घर में लगाने के बाद नहीं, पूरे बरामदे में लगाने के बाद फिर बालकोनी में मैं अलग से लगाती हूँ, क्योंकि पोछे को भी धोना ज़रूरी है बीच में, और साफ़ सफाई भी अच्छी से हो जाती है, इसलिए मैं ना 2 बार में ही लगाती हूँ। तो अभी इधर की साइड तो लग गया है, और अब रह गया है बालकोनी में, तो बस उधर और ले जाऊँगी भिगो करके, और फिर उधर भी लगा दूँगी। ऐसे ही एक एक करके पूरे घर में पोछा लग जाएगा। कुछ तो ना मैंने फ़ैन चला रखा है, उसकी हवा लग रही है, जिससे पर्दे ना बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं, कुछ हवा चल रही है उससे इधर उधर हो रहे हैं। तो पर्दे भी ना जब ये ज़्यादा इधर उधर होते हैं ना, तो ये बीच में काम सा भी रोक देते हैं, और इसीलिए मैं इनको क्या करती हूँ, फ़ोल्ड करके और उधर लगा देती हूँ जाल में, जिससे कि ना ये मुझे बार बार परेशान ना करें। तो इसी वजह से यही कारण है कि मैं इनको वहाँ पर लगा के रखती हूँ, और या फिर मैं तब रखती हूँ जब बरसात आ रही है ना, तो फिर मैं इनको यहीं पर फ़ोल्ड कर दी हूँ, फिर वहाँ पर नहीं लगाती, क्योंकि जाल में तो ना ये भीग जाते हैं, उधर बरसात आती है, अंदर नहीं आ पाती है, इतनी ऊंचाई से ना इनको फ़ोल्ड करती हूँ ना, फिर नहीं आ पाती है। तो इसीलिए मैं इनको ना फ़ोल्ड कर देती हूँ। अभी घर का काम ख़त्म कर लिया है, जो भी घर का काम चल रहा था सुबह वाला, और आप मेरी हालत देख सकते हो कि कितने पसीने पसीने हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। घर का काम ख़त्म करते हैं ना तो मेहनत तो लगती ही है, तो पसीने तो आते ही हैं। कुछ गर्मी का काम, कुछ मेहनत, दोनों तरह से ही हो जाता है। तो अभी यहाँ पर घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले कपड़े निकाल लेते हैं। मशीन से कपड़े निकाले, फिर मैंने इनको वॉशरूम में डाला, और फिर यहाँ पर मैं इनमें पानी निकालने लगी हूँ। कुछ दिनों के तो लिए ना मैंने मशीन को वॉशरूम में भी रखा था। वॉशरूम में एक फ़ायदा तो था कि कपड़े ना उधर से मुझे निकाल कर नहीं लाने पड़ते थे, और ना ही गेट के सामने गीला गीला होता था। अभी क्या है, उधर से लाते हैं ना तो वहाँ पर पानी पानी गिर जाता है। अगर पानी पानी उधर ना गिरे ना तो फिर अंदर मशीन रखनी पड़ेगी, लेकिन मशीन अंदर रखते हैं तो मशीन में पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर नहाते भी हैं, है ना, सारे काम ही करते हैं, तो बार बार पानी, अगर बार बार मशीन पानी में भीगेगी तो फिर वो वैसे भी ख़राब हो जाएगी। फिर इसी वजह से ना मैंने यहाँ से मशीन को हटा दिया था। मैंने कहा यहाँ पर नहीं, ठीक है, बाहर ही रखते हैं, वहाँ पर खुली हवा भी लगेगी, और यहाँ पर तो ये बंद बंद हो जाएगी, और बंद बंद में ना फिर ये बेकार भी जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको फिर बाहर निकाल दिया। अभी उसके बाद करने लगी हूँ मैं, कपड़ों को धुलने लगी हूँ। पानी ले लिया है, साथ में ना मैंने नील की शीशी भी ले ली है, क्योंकि नील ना उसमें था नहीं। मैंने उस दिन ना बाल्टी को धुल करके और फेंक दिया था, क्योंकि जब नील, जैसे कि आज मैं इसमें डालूँगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज की आज ही लगा करके आज फैला दूँ, नहीं। मैं उसको जैसे कि आज मैं लगा लूँगी तो फिर मैं कल के लिए और रखूँगी, क्योंकि इतना नील रह जाता है उसमें कि 2 दिन हम नील लगा लें।
तो इसलिए अभी मैंने इसमें नील ना डाल लिया था। आप देख सकते हो कितने अच्छे से नील डाला था। और अभी मैंने जो सफ़ेद कपड़े थे उनमें नील लगा लिया है और उनको रख दिया है इधर ऊपर। और अभी यहाँ से मैं लेकर के जाऊँगी बाहर की साइड। पहले इनको सुखाऊँगी मशीन में और फिर इनको बाहर डालूँगी। और देखिए हमारी गुड़िया रानी यहाँ पर कर रही है पूजा। आज इसकी छुट्टी थी और ये घर पर थी, तो ये यहाँ पर पूजा कर रही है। वैसे ये कर जाती है सुबह को भी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसका ब्लॉग बनाते हैं। इसने ड्रेस भी ना सुंदर पहन रखी थी और इसका ना ये पता नहीं किसका है, ये इसके किसी कोट वगैरह का है जो कोट पहनते हैं, जैकेट शायद, हाँ जैकेट का है ये। ब्लैक कलर की इस पर जैकेट थी और वो इसकी ना छोटी हो गई। लेकिन अनुष्का की ये आदत है कि अपने छोटे कपड़े भी ना किसी को नहीं देती है। तो अभी ये यहाँ पर जल चढ़ा रही है भोले बाबा पर, तुलसा जी मैया पर, माथा टेकेगी, हाथ जोड़ेगी, इनका आशीर्वाद लेगी और फिर फूल भी तोड़ेगी। क्योंकि इसको ना फूल खिल जाएं तो इसका दिमाग ना पूरा फूलों पर ही रहता है। अभी एक फूल तोड़ करके भोले बाबा को चढ़ा दिया है, एक फूल लेकर के जाएगी अंदर कान्हा जी के लिए। फिर मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं है, पूजा में ही तो लेकर के जा रही है और पूजा में तो फूल चढ़ते ही चढ़ते हैं। अगर फूल खिले हुए हैं हमारे घर तो फिर पूजा में हमको चढ़ाने चाहिए। अभी इसने चढ़ा दिया है और अभी ये ले रही है आशीर्वाद। यहाँ से जो आसन पर बैठ करके इसने पूजा की थी उसको भी उठा करके रख दिया है और अभी जा रही है ये किचन में। अब ये किचन में जाएगी, पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए ना इसने सेब ले लिया है और फिर इसको याद आया कि मुझे कान्हा जी को पानी भी तो पिलाना है। फिर इसने पानी भी ले लिया है कान्हा जी के लिए, सेब भी ले लिया है। दोनों चीज़ लेकर के ये अंदर चल दी है रूम में। अभी इनको सेब खिलाएगी, पानी पिलाएगी और इनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेगी, बातें भी करती है अपने कान्हा जी से। और अभी ये हो रहा है शाम का टाइम, सुबह के बाद ना, उसके बाद फिर मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई। अभी शाम का टाइम है तो मैंने सभी कपड़े उतार लिए हैं, जो भी सूख गए थे ना वो सब कपड़े उतार लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, कुछ ना उधर भी रखे हुए थे अंदर। और मैं ना अभी सो करके उठी हूँ तो मुझे ना जवाइयाँ आ रही हैं, क्योंकि मैं अभी सो करके उठी थी थोड़ी देर पहले। दोपहर में मैं सो गई थी, क्योंकि ना खाना खाने के बाद आलस आ जाता है, थोड़ा बहुत तो आता ही आता है। फिर मैंने सोचा कि चलो सो लेते हैं। सो गई, सोने के बाद अभी सो करके जगी तो जो भी काम था थोड़ा बहुत मुझे, जो शाम के काम होते हैं वो किए। कपड़े एक जोड़ी मशीन में, वो ना मैंने सुखाने वाली मशीन में डाल दिए थे अपने कपड़े। लाइट जब आ नहीं रही थी, बीच में लाइट आई थी तो मैंने चाबी भर दी और अभी उसके बाद फिर मैंने उनको सुखा भी दिया है। जब ये मैंने कपड़े वहाँ से उतार लिए हैं तो उनको सुखा दिया है। सिर्फ मेरे ही एक जोड़ी कपड़े थे, क्योंकि जब मैं नहा रही थी ना तभी लाइट चली गई थी, तो वो तो मैंने सुखा दिए हैं, क्योंकि वो तो अभी गीले हैं, उनकी तो तह बनेगी नहीं। पर जो कपड़े यहाँ पर हैं जिनकी तह मैं बना सकती हूँ, मैंने सोचा उनकी तो बना ही लेते हैं। तो अभी तह बनाऊँगी, प्रेस करने का कोई भी इरादा भी नहीं है, क्योंकि किसी किसी दिन तो ना मेरा मन होता है कि चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ, किसी किसी दिन मेरा मन नहीं होता है। और मैं इसीलिए कपड़े ना एक्स्ट्रा रखती हूँ, जिससे कि किसी दिन मेरा मन ना हो तो कपड़े ना पहनने की दिक्कत ना हो। अनुष्का के पापा जी को, अनुष्का को, इन्हें प्रेस के कपड़े मिल जाएं। और जिस दिन मैं करती हूँ ना पूरे कपड़ों पर कर दूँगी, कपड़े ढूंढ ढूंढ करके करूँगी, कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। लेकिन आज मेरा मन नहीं है प्रेस करने का, तो आज मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कपड़े रखे हुए हैं। मैंने सोचा आज तह ही बना लेते हैं। और ये तो शर्ट मैंने इसलिए रख ली है क्योंकि मैं इनको हैंगर पर लगाऊंगी, ऐसे मैं तह बना करके नहीं रखती हूँ। तह बना कर तो मैं पैंट है, जैसे लोअर है अनुष्का के, मेरा सूट है ना, या फिर जैसे कि टॉवल वगैरह है, उनकी मैं तह करती हूँ। बाकी जो शर्ट होती है अनुष्का के पापा जी की, उनको मैं टांग देती हूँ, क्योंकि उनकी तह जो करती हूँ मैं वो करती हूँ जब ना ये प्रेस करती हूँ तब साथ के साथ। फिर मैं तह कर करके और इनको सभी को अलमारी में रख देती हूँ। और उनके कपड़े इस तरह से रखती हूँ कि सामने सबसे पहले अलमारी को खोलते ही उनके कपड़े दिख जाएं, क्योंकि वो सुबह में पहनेंगे फिर इधर उधर ढूंढेंगे और कपड़ों को ना वो फैला देंगे, मेरे जो भी कपड़े मैं तय करके रखती हूँ। इसलिए मैं ना यही करती हूँ कि जो उनके कपड़े हैं उनको बिल्कुल सामने रखती हूँ, अलमारी खोलें और उन्हें कपड़े मिल जाएं, सही रहता है। फिर उनको ना ढूंढने नहीं पड़ते, ना ही वो फिर चीज़ों को फैलाते हैं। फिर क्या है कि वो चीज़ों को फैलाएंगे, ढूंढेंगे, फिर मैं बाद में देखूंगी, गुस्सा करूंगी और फिर आपस में हो जाएगा झगड़ा। तो इससे अच्छा है, झगड़ा होने से अच्छा है कि ना हम थोड़ा सा ध्यान रखें, और ध्यान रखने के बाद ना चीज़ें सही हो जाती हैं। तो
तो अभी यहाँ पर ना धीरे धीरे तय बना रही हूँ, क्योंकि आज ना मेरी कोहनी में भी चोट लग गई थी। मैं बालकोनी से निकल कर के आ रही थी और पता नहीं किस तरह से मेरा एक दीवार में हाथ लगा और कोहनी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। फिर उसमें शायद ना वो लग गई है, चोट उसमें लग गई है, तभी इतनी प्रॉब्लम कर रही है, वरना ऐसे तो नहीं करती। तो अभी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और पूरा काम घर का मैंने ख़त्म कर लिया है, जितना भी काम था ना वो मैंने ख़त्म कर लिया है, पूजा भी कर ली है। और फिर मैं आ गई यहाँ पर सब्ज़ी कट करने के लिए, कि मुझे बनानी है अभी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ सीताफल, क्योंकि सीताफल रखा हुआ था। और हरी सब्ज़ियाँ जितनी जल्दी से बन जाए ना उतना ही सही है, तो मैंने फिर सीताफल ही ले लिया। क्योंकि कल ना शाम में आलू बैंगन बने थे और सुबह में आलू गोभी बनी थी। अनुष्का को तो ना आलू ही पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। और अब मैंने सोच लिया कि अब मैं बनाऊँगी सीताफल, क्योंकि कटा हुआ है और फिर रखे रखे ना ये बेकार हो जाएगा। उससे तो अच्छा है, बेकार होने से अच्छा है कि इसको यूज कर लें। तो अभी यहाँ पर मैंने जो इसके अंदर होता है बीज होते हैं वो निकाल लिए हैं और वो रखती हैं प्लेट में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कट करूँगी। और ये सीताफल ना हम दोनों के लिए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अनुष्का भी इसको ना बहुत कम खाती है। और इसके पापा जी ना वो तो है नहीं, तो वो तो खाएंगे नहीं। तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा है, फिर मैं इसमें से एक फाँक छोड़ भी देती तो उसका क्या ही होता, फिर भी वो बेकार ही जाती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कट कर लेती हूँ, जितनी खाएगी खा लेगी। और कुछ कुछ मैं खा लूँगी, थोड़ी देर बहुत बचेगी तो वो देखा जाएगा। वैसे ना हो जाएगी ख़त्म, मुझे लग रहा था जैसे ये बनी थी, उसको देखने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ हो जाएगी। और अभी यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो कट कर ली है, लगभग थोड़ी सी रह गई है। और जो इसके अंदर के बीज है ना वो निकाल करके मैंने एक प्लेट पर रख लिया है, जिससे कि ना मैं इनको पशुओं के लिए डाल दूँ। पशुओं के लिए सही रहता है। अगर गीला कचरा ना डस्टबिन में डालते हैं तो डस्टबिन ना बहुत गंदी हो जाती है और बहुत बेकार लगती है, इसीलिए मैं नहीं डालती उसमें। मैं ना पशुओं के लिए ही डालती हूँ। बस सूखा कचरा जो होता है, जो जैसी झाड़ू लगाई है तब मैं उसको डालती हूँ, और वो सही रहता है। अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।